जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज हम सभी पौष मास की पहली कथा को सुनेंगे। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। नारद जी ने पूछा, हे भगवान, मैं गणेश खंड को, जो मनुष्य के संपूर्ण मंगलों का भी मंगल स्वरूप तथा गणेश जी के जन्म वृतांत से परिपूर्ण है, वह सुनना चाहता हूँ। हे जगदीश्वर, भला पार्वती जी के शुभ उदय से सर्वश्रेष्ठ गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई? किस प्रकार पार्वती देवी ने ऐसे पुत्र को प्राप्त किया? गणेश जी किस देवता के अंश से उत्पन्न हुए थे? उन्हें जन्म क्यों लेना पड़ा? उनका ब्रह्म तेज कैसा था? उनमें कितना परम कर्म था? उनकी तपस्या कैसी थी? वह कितने ज्ञानी थी तथा उनका यश कितना निर्मल था? हे जगदीश्वर, नारायण, शंभु और ब्रह्मा जी के रहते हुए भी संपूर्ण विश्व में उनकी पूजा सर्वप्रथम क्यों होती है? वह हाथी के मुख वाली, एक दंत तथा विशाल दांतों वाली कैसे हो गई? महाभाग पुराणों में उनके रहस्यमय जन्म वृत्तांत का वर्णन किया गया है। आप परम मनोहर तथा अत्यंत विस्तृत चरित्र को पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए, क्योंकि उसे सुनने के लिए मुझे परम उत्साह हो रहा है। श्री नारायण भगवान ने कहा, हे नारद, मैं उस परम अद्भुत रहस्य का वर्णन करता हूँ, तुम सुनो। वह पाप संताप हरण करने वाला है, संपूर्ण विघ्नों का विनाशक, समस्त मंगलों का दाता, दैत्यों द्वारा पीड़ित हुए देवताओं की तेजो राशि से उत्पन्न हुई देवी ने दैत्य समुदाय का संहार कर डाला था। तत्पश्चात वह दक्ष की कन्या होकर प्रकट हुई थी। उस समय उन देवी का नाम सती था। उन्होंने अपने स्वामी शिव जी की निंदा होने के कारण योग धारणा द्वारा अपने शरीर का परित्याग कर दिया और फिर शैलराज जी की प्रिय पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लिया। पर्वतराज जी ने उन पार्वती जी का विवाह शंकर जी के साथ करा दिया। तब महादेव जी उन्हें साथ लेकर निर्जन वन में चले गए थे। वहाँ दीर्घ काल तक शंकर पार्वती जी का विहार चलता रहा। उस समय महादेव जी का शुक्र भूमि पर गिर पड़ा, जिससे स्कंद कार्तिकेय उत्पन्न हुए। तब पार्वती जी ने श्री शंकर जी से एक श्रेष्ठ पुत्र के लिए प्रार्थना की। इस पर महादेव जी ने कहा, पार्वती, मैं उपाय बतलाता हूँ, उससे तुम्हारा परम कल्याण होगा, क्योंकि त्रिलोकी में उपाय करने से कार्य सिद्धि होती है। मैं तुमसे जिस उपाय का वर्णन करूँगा वह संपूर्ण अभीष्ट सिद्धियों का बीज रूप परम मंगलदायक तथा मन को हर्ष प्रदान करने वाला है। तुम श्री हरि की आराधना करके व्रत आरंभ करो। 1 वर्ष तक इसका अनुष्ठान करना होगा। इस व्रत का नाम पुण्यक है। यह महाकठोर बीज कल्पतरु समान अभीष्ट सिद्धि करने वाला, सबसे उत्तम सुखदायक पुण्यदाता, सार रूप पुत्रप्रद और समस्त संपत्तियों को देने वाला है। प्रिय, जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में श्री हरि, वैष्णवों में शिव, देवियों में तुम, वर्णों में ब्राह्मण, तीर्थों में पुष्कर, पुष्पों में पारिजात, पत्रों में तुलसी दल, पुण्य प्रदान करने वालों में एकादशी तिथि, वारों में पुण्यप्रद रविवार, मासों में मार्गशीर्ष, ऋतुओं में वसंत, पूजनियों में विदा पढ़ने वाले गुरु, गुरुजनों में माता, फलों में आम का फल, वनों में वृंदावन, सुखों में हरि स्मरण, पवित्र करने वालों में जल, शुद्ध पदार्थों में अग्नि, पक्षियों में गरुण, हाथियों में इंद्र का वाहन, अस्त्रों में ब्रह्मास्त्र, चक्रों में सुदर्शन चक्र, मनुष्यों में राजा रामचंद्र जी और धनुर्धारियों में लक्ष्मण श्रेष्ठ हैं। तथा जैसे श्री कृष्ण सर्वधार, समस्त जीवों द्वारा सेवनीय सबके बीज स्वरूप, सबके दाता और संपूर्ण वस्तुओं के सार स्वरूप हैं, उसी प्रकार यह पुण्यक व्रत संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ है। इसलिए महाभागी, तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। यह तीनों लोकों में दुर्लभ है। इस व्रत के पालन से ही
तुम्हें संपूर्ण वस्तुओं का सार रूप पुत्र प्राप्त होगा। इस व्रत के द्वारा संपूर्ण प्राणियों के मनोरथ सिद्ध करने वाली श्री कृष्ण जी की आराधना की जाती है, जिनके सेवन से मनुष्य अपने करोड़ों पितरों के साथ मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य विष्णु मंत्र ग्रहण करके श्री हरि की सेवा करता है, वह भारतवर्ष में अपने जन्म धारणा को सफल कर लेता है। वह अपने पूर्वजों का उद्धार करके निश्चय ही वैकुंठ में जाता है और श्री कृष्ण का पार्षद होकर सुखपूर्वक आनंद का उपभोग करता है। इसलिए गिरिजे, तुम इस परम दुर्लभ विष्णु मंत्र को ग्रहण करो और उस व्रत काल में इसी मंत्र का जप करो, क्योंकि यह पितरों की मुक्ति का कारण है। यह कहकर भगवान शंकर जी माता पार्वती के साथ तुरंत ही गंगा तट पर गए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक कवच तथा स्त्रोत सहित मनोहर विष्णु मंत्र पार्वती जी को बतलाया। तत्पश्चात उन्होंने पार्वती जी से पूजा की विधि एवं नियमों का भी वर्णन किया। श्री नारायण जी भगवान कहते हैं, नारद, पुण्य व्रत विधान सुनकर पार्वती जी का मन प्रसन्न हो गया। तत्पश्चात उन्होंने व्रत की संपूर्ण विधि के विषय में प्रश्न करना आरंभ किया। पार्वती जी बोली, हे नाथ, आप वेद वेदताओं में श्रेष्ठ हैं, करुणा के सागर तथा परतपर हैं। दीन बंधो, इस व्रत का सार विधान मुझसे बतलाइए। प्रभो, कौन कौन से द्रव्य और फल इस व्रत में उपयोगी होते हैं? इसका समय क्या है? इसमें किस नियम का पालन करना पड़ता है? इसमें आहार का क्या विधान है और इसका क्या फल होता है? यह सब मुझ विनम्र सेविका से वर्णन कीजिए। साथ ही इस व्रत में उपयोगी सभी चीजें मेरे लिए एकत्रित कर दीजिए, क्योंकि स्त्रियों के लिए स्वामी ही सब कुछ प्रदान करने वाली होती हैं। स्त्रियों की 3 अवस्थाएं होती हैं, कौमार, युवा और वृद्ध। कुमारी अवस्था में पिता, युवा अवस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र सब तरह से पालन करने वाले होते हैं। हे प्राणनाथ, आप तो सर्वोत्तम, ऐश्वर्यशाली और सर्वज्ञ हैं। अंततः अपनी आत्मा की निवृत्ति का कारणभूत एक श्रेष्ठ पुत्र मुझे प्रदान कीजिए। भगवान, यह तो मैंने अपनी जानकारी के अनुरूप आप जैसे महात्मा से निवेदन किया है। आप तो सबके आंतरिक अभिप्राय के ज्ञाता और परम ज्ञानी हैं। भला मैं आपको क्या समझा सकती हूँ? यों कहकर पार्वती जी ने प्रेम पूर्वक अपने पति देव के चरणों में माथा टेक दिया। तब कृपा सिंधु भगवान शिव कहने को उद्यत हुए। श्री महादेव जी ने कहा, देवी, मैं इस व्रत की विधि, नियम, फल और व्रतोपयोगी द्रव्यों तथा फलों का वर्णन करता हूँ, तुम सुनो। भगवान शंकर जी बोले, देवी, शुद्ध समय आने पर परम नियम पूर्वक व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। प्रिय, माघ मास की शुक्ल त्रयोदशी के दिन से इस व्रत का आरंभ शुभ होता है। उत्तम व्रती को चाहिए कि वह व्रत आरंभ के पूर्व के दिन उपवास करे, फिर दूसरे दिन समय से उठ जाए और मुख को शुद्ध करके निर्मल जल में स्नान करे। तत्पश्चात हरि स्मरण पूर्वक आचमन करके पवित्र हो जाए। फिर भक्ति सहित श्री हरि को अर्घ देकर पवित्र आसन पर बैठी। फिर आचमन और तिलक करके स्वस्ति वाचन पूर्वक कलश स्थापना करी। फिर वेद विहित संकल्प करके इस व्रत का अनुष्ठान आरंभ करे। शंकर जी पुनः बोले, पुत्र प्राप्ति के लिए कुष्मांड, नारियल, जंबीर तथा श्रीफल, इन फलों को श्रीहरि को अर्पण करना चाहिए। झांझ, मजीरा आदि नाना प्रकार की उत्तम बाजी बजाकर श्रीहरि को सुनावे। भक्ति पूर्वक श्रीहरि को मनोहर खीर और शक्कर युक्त घी तथा पूरी का भोग प्रदान करें। हरि भक्ति की विशेष उन्नति के लिए सुगंधित पुष्पों की एक माला जो टूटी हुई ना हो, भक्ति पूर्वक श्रीहरि को अर्पित करनी चाहिए। इस व्रत में श्रीहरि को प्रसन्न करने के लिए भक्ति सहित अनेक प्रकार के पुष्प निवेदन करना चाहिए। देवी,
प्रतिदिन पूजन काल में पुष्पों से भरी हुई 100 अंजलियां समर्पित करें तथा भक्ति की वृद्धि के लिए 100 बार प्रणाम करना चाहिए। सुव्रते व्रत काल में 6 मास तक हविष्य अन्न, 5 मास तक फलहार और 1 पक्ष तक हवि का भोजन करें तथा 1 पक्ष तक केवल जल पीकर रहना चाहिए। अग्निदेव के लिए 100 अखंड रत्न दीपों का दान करना चाहिए। रात्रि में कुशा आसन बिछाकर नित्य जागरण करना उत्तम है। देवी, इस प्रकार व्रत को भली भांति पूर्ण होने पर उसके बाद व्रतों का उद्यापन करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में भोजन कराना चाहिए तथा दान करना चाहिए। देवी, इस व्रत का फल यही है कि श्रीहरि में भक्ति दृढ़ हो जाती है। श्रीहरि के सुदर्श तीनों भुवनों में विख्यात पुत्र उत्पन्न होता है और सौंदर्य, पति, सौभाग्य, ऐश्वर्य और अतुल धन की प्राप्ति होती है। महेश्वरी, यह व्रत प्रत्येक जन्म में समस्त वांछित सिद्धियों का बीज है, जिसका मैंने इस प्रकार वर्णन किया है। अतः देवी, तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करो, तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा। यों कहकर शिव जी चुप हो गए। बोलिए भगवान श्री हरि की जय। आज की ये कथा यहीं पे समाप्त होती है। कल हम पौष मास की दूसरी कथा को सुनेंगे, जिसमें हम पुण्यक व्रत की महात्म्य कथा सुनेंगे। अब सुनते हैं गणेश जी महाराज की एक बड़ी ही रोचक और पौराणिक कहानी। किसी नगर में एक राजा रहा करता था। बड़ी रानी बहुत ही शील और कुटिल स्वभाव की थी। बड़ी रानी के 2 पुत्र भी थे, परंतु छोटी रानी इसके बिल्कुल विपरीत थी। वो बहुत ही सदाचार वाली, सबका आदर सत्कार करने वाली थी, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। छोटी रानी गणेश जी की भक्त थी और हमेशा गणेश जी की भक्ति में ही लीन रहती थी। बड़ी रानी को राजा का छोटी रानी के पास जाना पसंद नहीं था, इसलिए वह राजा को किसी भी प्रकार से अपने पास रोके रखती थी। एक बार की बात है, राजा अपने नगर से दूर दूसरे नगर जा रहे थे, तो राजा ने बड़ी रानी से पूछा कि आपको दूसरे शहर से कुछ सामान मंगवाना हो तो बोल दो। बड़ी रानी ने कहा कि मुझे कपड़े, गहने, बच्चों के लिए खिलौने और बहुत सी वस्तुएं चाहिए। उन्होंने यह सभी राजा को बता दिया। राजा ने कहा, ठीक है महारानी, जब हम आएंगे तब हम यह सारा सामान ले आएंगे। राजा उसके बाद छोटी रानी के पास गया और राजा ने छोटी रानी से भी पूछा कि हम दूसरे नगर जा रहे हैं, क्या आपको कुछ मंगवाना है? तो छोटी रानी ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास तो सब है और आप जा रही हैं तो जल्दी वापस आइएगा, बस यही मुझे चाहिए। जब रानी ने ऐसा कहा तो राजा को बहुत अच्छा लगा। राजा के साथ साथ मंत्री को भी जब इस बात का पता चला तो मंत्री ने राजा से कहा कि छोटी रानी अपने लिए कभी भी कुछ नहीं मांगती है महाराज, तो क्यों ना हम उनके लिए एक गणेश जी की प्रतिमा ले आएं। राजा यह सुनकर खुश हो गया। आपने तो बहुत अच्छा विचार दिया है। अब राजा दूसरे नगर जाने के लिए रवाना हो गई और वहां से वापस आने से पहले बड़ी रानी के बताए अनुसार सारा सामान दास दासियों के द्वारा खरीद लिया गया। परंतु रास्ते में वापस आते हुए उन्होंने मंत्री से कहा कि वह छोटी रानी के लिए प्रतिमा लाना तो भूल ही गए हैं। तभी थोड़ा आगे चलते हुए उन्हें एक आदमी सड़क किनारे सभी देवी देवताओं की प्रतिमा बेचता हुआ दिखाई दिया। मंत्री ने कहा, क्यों ना प्रभु छोटी रानी के लिए यहीं से एक गणेश जी की प्रतिमा ले ली जाए। राजा ने कहा, अवश्य। और मंत्री ने जाकर गणेश जी की सुंदर प्रतिमा को उस आदमी से अच्छे दामों पर खरीद लिया। जब राजा अपने नगर वापस आया तो राजा ने बड़ी रानी को उनकी मंगाई सारी चीजें दे दी। फिर राजा ने छोटी रानी को भी गणेश जी की वह मूर्ति दे दी।
गणेश जी की उस सुंदर मूर्ति को देखकर छोटी रानी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उन्हें महल के मंदिर में स्थापित किया और उनकी पूजा की। उस प्रतिमा के महल में आते ही राजा को शुभ समाचार मिलने लगे। राजा के पड़ोसी राज्य से चल रही बहुत समय की लड़ाई में राजा की जीत हुई। राजा को समाचार मिला कि राजा के राज्य में पानी की समस्या भी दूर हो गई है और सारे जलाशय बावड़ियां भी भर गई हैं। राजा के राज्य में फसल भी बहुत अच्छी हुई और कुछ महीनों बाद छोटी रानी को भी गर्भ ठहर गया। जब बड़ी रानी को पता चला कि छोटी रानी को भी गर्भ ठहर गया है तो वह बहुत विचलित हो गई। उसे लगा कि यह तो बहुत गलत हो गया है। उसने सोचा कि जब से यह गणेश जी की मूर्ति यहाँ स्थापित हुई है तब से ही कुछ ना कुछ अच्छा ही हो रहा है। ऐसा कहकर बड़ी रानी ने अपनी दासियों से गणेश जी की उस मूर्ति को चुराने को कहा और बड़ी रानी ने उस प्रतिमा को महल के कुएं में डाल दिया। फिर रातों रात ही उस जगह एक बहुत ही सुंदर और बड़ा पेड़ हो गया। उस पेड़ पर सिर्फ एक ही सोने का सुंदर फूल हो गया। सुबह उठकर जब सबने उस वृक्ष को देखा तो वह सभी सोने के फूल को देखकर हैरान रह गए। सब उस फूल को लेना चाह रही थी पर वह फूल किसी के हाथ नहीं आ रहा था। बड़ी रानी, राजा भी आए, उन्होंने भी प्रयास किया परंतु फूल किसी के हाथ नहीं आया। तभी राजा ने छोटी रानी को बुलाने को कहा। छोटी रानी को भी बुलवाया गया। छोटी रानी के वहां आते ही उन्होंने अपनी झोली फैला दी और फिर वह फूल अपने आप ही छोटी रानी के पल्ले में आ गिरा और गणेश जी की मूर्ति में बदल गया। राजा को उस मूर्ति को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और राजा ने पूछा, यह तो वही मूर्ति है जिसे मैं लेकर आया था, यह इस कुएं में कहाँ से आई? तो छोटी रानी ने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। फिर वह प्रतिमा साक्षात गणेश जी में बदल गई और फिर गणेश जी ने कहा, जिसने भी इस मूर्ति को कुएं में फेंका था वह खुद बता दे, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। बड़ी रानी को अपने ऊपर शर्म आ रही थी पर फिर भी वह कुछ नहीं बोल पाई। फिर गणेश जी की कृपा से उस कुएं के पानी में सभी को वह दृश्य दिखाई दिया कि कैसे मूर्ति चुराकर बड़ी रानी ने कुएं में फेंकी है। इसके बाद राजा ने बड़ी रानी को दंड स्वरूप नगर के बाहर पुराने किले में रहने का आदेश दिया। तभी गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने महल के अंदर एक भव्य मंदिर बनवाकर उस मूर्ति को पूरे विधि विधान से स्थापित करवाया। छोटी रानी ने 9 महीने के बाद सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद सारा नगर बुधवार का व्रत करने लगा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। अगर आप सभी को ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। साथ ही इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी इस कथा को सुन पाएं। और आप सभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाइए जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ पर आप सभी को भगवान की रील्स भी मिलेंगी, उन्हें आप मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आने वाली हर वीडियो का लिंक वहां पर आपको मिल जाएगा, इसलिए जाकर चैनल को फॉलो ज़रूर करिएगा। और मेरे एक सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर जाइएगा कि माता सती के पिता का नाम क्या था। देखते हैं इस सवाल का जवाब कितने लोगों को पता है। हमने अपनी पिछली वीडियो में आपसे एक सवाल किया था कि भगवान विष्णु जी का वाहन क्या है। इसका सही जवाब हमें कन्नू जी ने दिया है और जवाब है गरुड़, यानी भगवान विष्णु जी का वाहन गरुड़ है। तो प्रेम से बोलिए जय शिव शंभू।